हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल टीच कोडर्स पर। और अभी हम लोग देख रहे हैं सीरीज नोड जेएस का। तो इस सेशन में हम लोग कंट्री एप्लीकेशन के फाइल स्ट्रक्चर देखेंगे। और तो इस सेशन में हम लोग क्या कर रखे हैं अभी तक, इसमें आपको करके दिखाया नहीं है, लेकिन हम बता देता हूँ कि इसमें हम क्या किए हैं। इसमें देखिए, हालांकि आप लोग ये जानते ही हैं, आप लोग हम बता भी चुके हैं हमारे सेशन को, अगर पीछे वाले सेशन में देखे होंगे तो। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हम एक्सप्रेस को इम्पोर्ट किए हैं, ठीक है। उसके बाद उसी एक्सप्रेस के हेल्प से ऐप को क्रिएट किए हैं, और यहाँ पे व्यू व्यू इंजन को भी इम्पोर्ट किए हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे यूज किए हैं। उसके बाद फॉर्म के डेटा को, वैल्यू को रीड करने के लिए बॉडी पर्सर का यूज किए हैं, और इसके मिडिलवेयर को सेट किए हैं। और यहाँ पे ऐप डॉट एक्सप्रेस डैश डॉट स्टैटिक डायरेक्ट डायर नेम और पब्लिक, मतलब कि स्टैटिक फोल्डर हम पब्लिक फोल्डर को सेट किए हैं, जिसमें हमारा CSS और JS है। तो पब्लिक फोल्डर ये है, ठीक। और डॉट कन्फिग डॉट ये जो हमारा है पाथ कन्फिग डॉट env, तो हमारा ये देखिए कन्फिग डॉट env है। इसी में हमारा पोर्ट सेट है, और इसी पोर्ट पे 400 पे हमारा चलेगा। और MongoDB में भी हम इसी का यूज करेंगे। ये हम सिक्योरिटी पर्पस के यूज के हिसाब से इसका यूज करते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम एक सिंगल राउट बनाए हैं, ऐप डॉट गेट। और यहाँ पे सॉरी ये लिखा गया, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एक लिए पैरामीटर, जो कि कॉल बैक फंक्शन के अंदर है, ठीक है। और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर हमारा इंडेक्स है। इंडेक्स क्या है? ये हमारा व्यू इंजन है, जो कि हमारा व्यू फोल्डर के अंदर है। ये देखिए इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। ऐप डॉट लेसन लिसन किए, ये हमारा सर्वर इस पे रन होगा, यानी कि 400 पे। जो कि ऐप यहाँ पे देखिए, ये पोर्ट हम जो लगाए हैं, यही पोर्ट हमारा कहाँ पे है? कन्फिग डॉट सॉरी यहाँ पे कन्फिग डॉट env में, ठीक है। इसको पहले तो सेव करते हैं, उसके बाद हम इसको रन कराते हैं, ठीक है। nod node mon index index डॉट जेएस index.js, ओके। एंटर करते हैं, और ये कुछ सेकंड में रन हो जाएगा। वेट करते हैं। ये देखिए 400 पे रन हो गया, ठीक है। यही हम 400 दिए थे, यही 400 हो गया। अगर 300 कर देंगे यहाँ पे, तो ये फिर से अगर सेव करेंगे, तो ये अभी देखिए 300 पे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ओपन करके पहले दिखाते हैं, लोकल होस्ट कॉलन 300, ठीक है। 300 एंटर करते हैं, क्या मिलता है यहाँ पे? देखिए कंट्री लिस्ट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कंट्री लिस्ट को हम एक अलग फोल्डर बना देते, रूट बना देते हैं, राउट। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टैटिक डाल देते हैं कुछ। इसको चलिए कमेंट कर देते हैं यहाँ पे, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ओके। और यहाँ पे डाल देते हैं AHREF इजकल टू, यहाँ पे डालते कंट्री और एंकर टैग बंद, ठीक है। और ये इसका राउट होगा हमारा COUNTRY कंट्री, इस टाइप से। और इसी टाइप से हमारा इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्टेट डाल देते हैं, STAT स्टेट, ठीक है। स्टेट यहाँ पे भी कर देते हैं STAT स्टेट, और यहाँ पे भी इस टाइप से, और पेस्ट कर देते हैं। और इसमें हो जाएगा हमारा CT, ठीक है, CITY, और इसको भी कर देते हैं CT, ओके। सेव करते हैं, एंड इसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए कंट्री स्टेट सिटी आ गया, ठीक है। तो अब इसके हम कंट्री के राउट भी बनाना पड़ेगा, तो हम अलग अलग सेपरेट फाइल में बनाएंगे। चाहते तो हम यहीं पे बना सकते थे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट फाइल में बनाएंगे। ऑलरेडी हम लोग ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं, तो क्यों ना हम उसको साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते चलें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ROUTR राउटर के नाम से एक फोल्डर बनाते हैं, और इसी के अंदर हम एक कंट्री COUNTRY कंट्री राउट कर देते हैं, कंट्री राउट डॉट जेएस, ओके। और इसमें हम क्या करेंगे, लेट एक्सप्रेस इजकल टू रिक्वायर एंड यहाँ पे एक्सप्रेस। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट राउटर इजकल टू एक्सप्रेस
एंड अब क्या करेंगे, राउटर डॉट गेट और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक राउट दे दिए यहाँ पे। ठीक है, चाहते तो यहीं पे हम कंट्री लिख सकते थे, लेकिन हम कहीं इंडेक्स पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरो फंक्शन लेंगे जो कि हमारा कॉल बैक है, और इसके अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स लेते हैं। ऑलरेडी हम लोग जानते ही हैं, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। तो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर कर देंगे, और इसके अंदर फाइल का नाम, हमारा जो व्यू इंजन का जो टेम्पलेट इंजन बनाते हैं उसका फाइल का नाम, तो हम डाल देते हैं कंट्री, COUNTRY कंट्री। ओके, तो ये हमारा व्यू के अंदर है। एक काम करते हैं, इंडेक्स डॉट इजेस बनाया ना, इसी को कंट्री के नाम से कर देते हैं, COUNTRY कंट्री। ठीक है, ओके, सेव करते हैं। और अभी क्या होगा, अभी चलाएंगे तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमें अब इसे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। पहले एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बाद हमारा index.js पे इंपोर्ट करके उसको यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो मॉड्यूल इसमें कैसे होता है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। अगर आप रिएक्ट पढ़ेंगे तो एक्सपोर्ट डॉट डिफॉल्ट होता है, लेकिन इसमें हम करते हैं क्या, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू हमारा राउटर का नाम, तो राउटर ही है। ठीक है, ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए लेट COUNTRY कंट्री इक्वल टू रिक्वायर, अरे यहाँ पे क्या कर देते हैं, कंट्री। ठीक है, सॉरी, पहले तो हमारा, एक मिनट, हमारा ये है फोल्डर, ये है राउटर, और इसी के अंदर हमारा कंट्री राउटर है। और इसको यूज कैसे करेंगे, देखिए ऐप डॉट यूज। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कंट्री। एक चीज और दिखाना चाहेंगे, ये कंट्री हमारा ये वेरिएबल हो गया। एक चीज और दिखाना चाहेंगे, पहले सेव करते हैं, और उसके बाद अभी हम करेंगे तो देखिए नहीं चलेगा, अभी भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे राउट जो कि दे रहे हैं क्या, ये बैक स्लैश पे। ठीक है, और यही बैक स्लैश पे अभी हमारा ये डेटा आएगा कहाँ पे, यहाँ, सॉरी, इसको देखिए, इसको कंट्री पे चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम यहाँ पे कंट्री दे दें, COUNTRY कंट्री, इस टाइप से कर दें। ओके, तो चल जाएगा, देखिए चल गया। लेकिन हम यहाँ पे नहीं डालेंगे, इसको डालेंगे कहाँ पे, हम डालेंगे, आपकी मर्जी, यहाँ पे भी डाल सकते हैं, लेकिन हम डालना ज़्यादा प्रेफर यहीं पे करेंगे। तो यहाँ पे इस टाइप से कर सकते हैं, स्लैश कंट्री, COUNTRY, जो हमारा राउट देना है। ठीक है, उसी को देंगे। ठीक है, अब सेव करते हैं, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे भी हमारा चल जाएगा। ओके, अगर कंट्री 2 कर देते हैं, यहाँ पे मात का मतलब कंट्री 2 कर देंगे, तो यहाँ पे अभी ये नहीं चलेगा, और इसको कंट्री 2 कर देंगे तो चल जाएगा। देख लिए कि ये किस टाइप से काम कर रहा है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो हम कंट्री ही रहने देते हैं। ओके, और इसमें हमारा डेटा क्या क्या आएगा, देखिए कंट्री यहाँ से कर लेगा, ऐड करेगा तो कंट्री दिख जाएगा, कंट्री का नाम, और यहाँ से स्टेट ऐड होगा। ठीक है, और तो चलिए सबसे पहले हम क्या करें, ऐड कराने के लिए भी हमें करना पड़ेगा, एक राउट और बनाना पड़ेगा, ऐड मोर कंट्री। तो यहाँ पे कंट्री स्लैश ऐड ऐसे ही रखते हैं, कोई नहीं। तो यहाँ पे हम कंट्री राउटर है, इसी में चलते हैं, राउटर यहाँ पे स्लैश ऐड कर देते हैं, तो हमारा ये चल जाएगा। लेकिन फाइल यही दिखेगा, अभी फाइल यही दिखेगा। ठीक है, यही चीज़ आ रहा है, लेकिन इसमें अब हमें चेंज करना है। यहाँ पे क्या करना है, कंट्री ऐड कर देते हैं, कंट्री ऐड। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्री डॉट इजेस को किए हैं कॉपी एंड पेस्ट, एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, रीनेम, और उसके बाद कर देंगे ऐड। ठीक है, एक कैप्स में डाले हैं तो ADD ऐड डॉट इजेस। ठीक है, सेव करते हैं,
और रिफ्रेश करेंगे तो भी अब ये यही दिखेगा। क्यों? तो यहाँ पे ये क्यों अब ये दिख रहा है? क्योंकि हमने इसके अंदर के डेटा चेंज किए नहीं। तो एक काम करते हैं, हमारे पास एक फॉर्म का डेटा बना हुआ है, HTML डैशबोर्ड होगा कहीं पे हमारा, ये रहा HTML डैशबोर्ड टेम्पलेट बना रखे हैं और इसमें हमारा ऐड पेज, इसको खोलते हैं। ठीक है, ये देखिए इसी फॉर्म के डेटा को हम ले लेंगे। तो एक काम से करते हैं, कंट्रोल यू करके फॉर्म फाइंड करते हैं, FORM फॉर्म, और इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हमारा कंट्री ऐड है, इसी के अंदर हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे, यहाँ तक पेस्ट कर लेते हैं। और इसको फॉर्म टाइप के क्लोज और बटन की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसको करते हैं पेस्ट, सबमिट करते हैं। और उसके बाद हमारा ये रिफ्रेश कर दिए। देखिए कंट्री का यहाँ पे कंट्री यहाँ पे टाइप भी करना पड़ेगा प्लेस होल्डर में, कंट्री नेम COUNTRY कंट्री NAME कंट्री नेम। उसके बाद यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कंट्री ही, URL ना डाल करके COUNTRY कंट्री। और पेज, इसका पेज नेम, पेज URL है, इसको हम डाल देते हैं नेम में कंट्री इनपुट डाल देते हैं ताकि हम लोग को समझ में आ जाए। कंट्री फील्ड कर देते हैं FIELD फील्ड। ठीक है, तो ये चीज इसको ध्यान दीजिएगा कि इसका फील्ड का नाम क्या है, कंट्री फील्ड। ठीक है, ओके। उसके बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मॉडल भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, और एक काम और है अभी, यहाँ पे हमारा कंट्री ऐड में हम इसको एक्शन को भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो ये राउट बन रहा है, यही चीज आएगा। तो एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सेव। उसके बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल बनाना पड़ेगा, यानी कि मोंगोज को कनेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मोंगोज को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मोंगोज को इंपोर्ट करते हैं, लेट MONGOOS मोंगोज इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पे क्या करेंगे MONGOOS मोंगोज को ऑलरेडी हम इंपोर्ट कर रखे हैं। ठीक है, इंस्टॉल कर रखे हैं, इसलिए हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए यहाँ से हम जो किए पैकेज JSON से, यहाँ पे देखेंगे जितना भी डिपेंडेंसी है ना, सबको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रखे हैं, जो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बॉडी पार्सर की यूज किए हैं, .env किए हैं, EJS का की यूज किए हैं, एक्सप्रेस किए हैं। एक्सप्रेस सेशन और मेथड ओवरराइड का यूज नहीं करेंगे, इसको रहने देंगे। एक्सप्रेस सेशन को होता है कि हम कोई भी डेटा को जब सेव कराते हैं तो उसमें हम कुछ मैसेज प्रिंट कराना होता है, उसके लिए एक्सप्रेस सेशन का यूज करते हैं। मेथड ओवरराइड को डेटा को एडिट करने के लिए करते हैं, उसके लिए करते हैं। ये मोंगोज अभी हम इसका यूज कर रहे हैं डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, और ये हमारा नोडमूल जो सेव करते हैं तो ऑटोमेटिक रन होने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम मोंगोज क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, और उसके बाद अब उसको कनेक्ट भी करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, उससे पहले हमें यहाँ पे मोंगो का URL डाल देते हैं, MONGO मोंगो URL इक्वल टू मोंगो DB /local host 27017 और आपका डेटाबेस का नाम, आप किस डेटाबेस के नाम से आप बनाना चाहते हैं उसका नाम देना पड़ेगा। तो कंट्री क्या नाम डाल दूं, कंट्री एप्लीकेशन डाल देते हैं। ठीक है, कंट्री एप्लीकेशन। ओके, ये चीज तो आपको समझ में आ गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। पहले तो अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे लेकिन एक चीज याद रखिएगा, .env config और ये हमारा जो पाथ यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है उसके बाद ही यूज करेंगे।
ठीक है, पाथ यहाँ पे दिए हैं तो यहाँ पे mongoose डॉट कनेक्ट, और यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको कनेक्ट करने के लिए, इसका यूज करने के लिए, इसकी वैल्यू को env की वैल्यू को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रोसेस डॉट env डॉट हमारा ये जो इसका नाम है वही नाम, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम चाहते तो कॉल बैक फंक्शन लगा करके हम प्रिंट भी करा सकते थे कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हुआ या नहीं, ठीक है, लेकिन रहने देते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें मॉडल बनाना पड़ेगा। तो मॉडल को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक अलग फोल्डर ही बना लेते हैं, ठीक है। तो model मॉडल, ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कंट्री मॉडल के नाम से एक फाइल बना लेते हैं, COUNTRY कंट्री MODEL कंट्री मॉडल डॉट JS, ओके। और इसके अंदर लेट mongoose 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 इक्वल टू रिक्वायर एंड इसके अंदर डाल देंगे mongoose, ठीक है। और इसके बाद mongoose अब क्या करना पड़ेगा, हमें स्कीमा बनाना पड़ेगा, लेट तो माई स्कीमा डाल देते हैं, SCHEMA माई स्कीमा के नाम से एक वेरिएबल ले लिए हैं, और इसमें क्या करना पड़ेगा, mongoose डॉट स्कीमा, ठीक है, स्कीमा ये रहा स्कीमा। उसके बाद राउंड ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस, और इसमें हम क्या करना पड़ता है, इसमें वैलिडेट करना पड़ता है कि हम किस टाइप के डेटा को हमारे डेटाबेस में स्टोर करा रहे हैं। तो हमारा पहला प्रॉपर्टी होगा कंट्री, ठीक है, कंट्री, और ये जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग, ओके। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ता है, एक मॉडल बनाना पड़ता है, लेट मॉडल कुछ क्या डाल दो, माई मॉडल कर देते हैं, माई MODL लेट माई मॉडल इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, ठीक है, mongoose डॉट मॉडल, और इसका राउंड ब्रेसेस, और इसमें कलेक्शन का नाम यानी कि टेबल, जो कि आप कहीं आप कोई दूसरे डेटाबेस में जानते होंगे कि टेबल, तो हम एक काम करते हैं, कंट्री टेबल कर देते हैं, COUNTRY कंट्री TABLE टेबल, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे अब हमारा स्कीमा का नाम होगा, तो ये हमारा स्कीमा का क्या नाम है, माई स्कीमा था, माई स्कीमा को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट करने के लिए इसमें यही होता है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू हमारा ये मॉडल का नाम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको हमें यूज करना कहाँ पड़ेगा, कंट्री डॉट राउटर में, कंट्री राउटर में। तो यहाँ पे यूज करने के लिए इसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लेट कंट्री मॉडल, ठीक है, COUNTRY कंट्री मॉडल, आप कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, हम ये दे रहे हैं, ठीक है, कंट्री मॉडल इक्वल टू रिक्वायर, और इसके अंदर हम अब इसको इंपोर्ट कर लेंगे, तो मॉडल के अंदर है हमारा /कंट्री मॉडल, ठीक है। अब इसे हमें अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा की वैल्यू को यूज करने के लिए हम एक्शन में क्या यूज किए, देखिए फॉर्म में टाइप करते हैं FORM फॉर्म, यहाँ पे मेथड पोस्ट, तो पोस्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम इसी को काम करते हैं, कॉपी फिलहाल कर देते हैं, और इसको कर देंगे पेस्ट, एंड इसको कर देंगे पोस्ट, POST पोस्ट, और उसके बाद इसको डिलीट करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा जो मॉडल है इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्री मॉडल डॉट क्रिएट मेथड को यूज करेंगे, और राउंड ब्रेसेस, और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। इसमें हमारा देखिए स्कीमा में प्रॉपर्टी का नाम क्या सेट किए थे, कंट्री मॉडल में देखे होंगे तो C बड़ा है, ठीक है, कंट्री, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसी को पेस्ट कर देंगे, कंट्री कॉलन, और यहाँ पे क्या होगा, यूजर से वैल्यू लेना है, इसके वैल्यू को एक मिनट रिफ्रेश करते हैं इसको, और इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं, एक मिनट, इसका हमारा कंट्री दिए, देखिए नेम क्या है, कंट्री फील्ड, तो इसी को कॉपी कर लिए, और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट, पहले तो बॉडी लिखना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे कंट्री फील्ड, ओके। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट दैन, और ये रहा
एक वेरिएबल ले लेते हैं, कॉल बाय फंक्शन है इसमें। और एक से नहीं भी डालते तो कोई दिक्कत नहीं था। रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट, ये हो जाएगा हमारा। कहाँ पे ले जाएंगे इसको? कंट्री, कंट्री पे ले जाते हैं, ठीक है। कंट्री सेव करते हैं, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे यूजर से वैल्यू लेकर के देखते हैं। कंट्री इंडिया, ठीक है, इंडिया, सबमिट। अब देखिए यहाँ पे आ गया, रिडायरेक्ट हो गया, यानी कि हमारा डेटाबेस में डेटा आ गया है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कंट्री डॉट ईजीएस में, जहाँ पे हम इसके फाइल को, डेटा को डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो हमारा यहीं पे लूप लगाएंगे, फॉर ईच लूप। तो इसको यूज करने के लिए कैसे यूज किया जाता है, या ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं, ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं ना। फोर स्मॉल में होगा, FOR EACH, फॉर ईच राउंड ब्रेसेस, एंड इसके अंदर एक एरो फंक्शन होता है, और इसके अंदर करली ब्रेसेस इस टाइप से करती है, और इसमें एक पैरामीटर बाइट डाल देते हैं, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे क्लोजिंग भी करना पड़ेगा, ओके। क्लोजिंग कर दिए, और इसको भी ऑफ भी कर लेते हैं, और इस क्लोजिंग को भी बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिए, बंद कर दिए। उसके बाद इसको कट कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और अब कंट्री के कंट्री का डेटा दिखाना पड़ेगा। तो सारा कंट्री हमारा बाई के द्वारा ही आएगा। तो इसमें हमारा परसेंटेज इज इक्वल टू बाई डॉट कंट्री, ओके। कंट्री परसेंटेज इस टाइप से कर देंगे कंट्री, और इसको कॉपी कर लेते फिलहाल। इसके बाद रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे ये देखिए हमारा कंट्री डेटा दिख गया, और ठीक है। तो ऐड मोर कंट्री यहाँ एक और भी कर लीजिए, नेपाल कर दीजिए, सबमिट करिए, देखिए नेपाल भी आ गया, ठीक है। इसमें हम डेटा को, ये डायनेमिक जो यहाँ से होगा, जो ऐड स्टेट डायनेमिक होगा। अभी हम फिलहाल स्टेट पे अब काम करेंगे। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम स्टेट पे काम करेंगे।